खुदाम यसुम मसीह जिसका फरमाना है कि वो राह और हक और जिंदगी है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाज लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि मसीहत में बिद्दत से क्या मुराद होती है और कौन सी तालीमात हैं जिनसे इनहराफ, जिनका इनकार करने से या जिनसे हटकर कोई बात करने से कोई बिद्दती बन जाता है। इस बात को समझने के लिए एक इंग्लिश का लफ्ज आपने याद रखना है जिसको हम डॉक्ट्राइन कहते हैं या बेसिक डॉक्ट्राइन कहते हैं। उर्दू में हम कहेंगे बुनियादी अकीदा। तो बुनियादी अकायद और आम जो तालीमात हैं बाइबल मुकद्दस की, इन दोनों में फ़र्क होता है। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे एक बिल्डिंग है तो उसकी बुनियाद रखी जाती है, उसकी एक बुनियाद होती है और उस पर ऊपर जाके अब देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह के कमरे और मुख्तलिफ तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो बुनियादी मसीही अकायद से मुराद वो तालीमात हैं कि जिन पर मसीही ईमान की इमारत खड़ी है और दीगर तालीमात की हैसियत उन कमरों की सी है, उस स्ट्रक्चर की है जिस बुनियाद पर खड़ा किया जाता है। और बुनियादी मसीही अकायद की दूसरी अहम बात यह है कि ये बाइबल मुकद्दस के मुख्तलिफ हवाला जात पर मुश्तमिल है, लेकिन ये वाले हवाला जात की जो तशरीह है इस पर कलीसिया आलम ने इब्तदाई सदियों में इत्तफाक किया, जिसका मतलब है कि उस वक्त जो कलीसियाएं थी, दुनिया भर में जो कलीसियाएं थी, उनके उलमा एक जगह पर इकट्ठे हुए, उन्होंने इन हवाला जात पर गौर किया और फिर इनसे जो तालीमात अक्स की गई उनको फिर तरतीबवार बयान कर दिया गया, उनको मुख्तलिफ नाम दे दिए गए। तो इस तरह से ये बुनियादी अकायद किसी एक डिनोमिनेशन से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बल्कि ये तमाम कलीसिया की बुनियाद है, मसीही ईमान की बुनियाद है कि उसके ऊपर चाहे मुख्तलिफ हमारी डिनोमिनेशन हो, जो भी हो, लेकिन बुनियादी तौर पर हम इन अकायद पर जब अमल करते हैं तो फिर कहा जाता है कि हमारा ईमान दुरुस्त है। तो अब बुनियादी मसीही अकायद की इस डेफिनेशन के बाद हम समझ सकते हैं कि बिद्दत क्या होती है, और बिद्दत को आप आम अल्फाज में यूं बयान करेंगे, कलीसिया आलम के तस्लीम शुदा बुनियादी मसीही अकायद से इनहराफ बिद्दत कहलाता है, और जो शख्स इन तालीमात से हटकर कोई तालीम बना लेता है उसे बिद्दती कहा जाता है। तो अब तीसरा सवाल हमारे लिए है कि कौन सी तालीमात है जो किसी शख्स को बिद्दती बना देती हैं। तो उनमें वैसे तो हम काफ़ी का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन उसको आसानी से समझने के लिए आप कह सकते हैं कि रसूलों का अकीदा वो हमारे ईमान का जो बुनियादी अकायद है उसका निचोड़ पेश करता है। और यहाँ लफ्ज़ जो मैंने बोला है वो निचोड़ है, चूँकि सादा लफ्ज़ों में तो आप रसूलों का अकीदा कह सकते हैं, लेकिन आगे फिर इसमें पाई जाने वाली तालीमात की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको जाना भी जरूर है, उसकी तफसीलात हैं। तो जब आप उसको उन तफसीलात को समझेंगे तो फिर आप बेहतर तौर पर जान पाएंगे। तो चंद जो अहम तरीन है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तो जो पहली अहम तालीम है उसको हम कहते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ गॉड, के बाइबल मुकद्दस में खुदा को जिस तरह से पेश किया गया है हमने उसे समझना है। और इस तालीम के लिए जो एक आम टर्म इस्तेमाल की जाती है उसे तसलीस फिर तौहीद कहते हैं। बाज़ लोग जो हैं वो तौहीद फिर तसलीस भी कहते हैं, जिससे मुराद ये है कि खुदा एक है लेकिन वो बयक वक्त तीन अकानीम में पाया जाता है। यहां पर जो की वर्ड है वो बयक वक्त है, क्योंकि बाज लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते तो हैं कि बाप बेटा और रूहुल कुद्स है, लेकिन वो कहते हैं किसी जमाने में वो बाप था, किसी फिर वो बेटा बन गया, फिर वो रूहुल कुद्स बन गया। तो कलीसिया इस तरह से इस तालीम को नहीं मानती है। कलीसिया का मानना है, चूंकि बाइबली तालीमात से हमने कहा कि ये अक्स किया गया है, और वो जो ग्रामर के माहिरीन थे, वो जो कि बाइबल मुकद्दस की तालीमात के माहिरीन थे, उन्होंने इस बात को अक्स किया जिस पर पूरी कलीसिया आलम ने इत्तफाक किया कि एक खुदा बयक वक्त तीन अकानीम में पाया जाता है। और ये पहला ये तालीम है जिसको आपने समझना है कि ये दुरुस्त तालीम है, और इससे जब कोई शख्स इनहराफ करता है तो फिर वो बिदअती कहलाता है। इसी तरह से रसूलों के अकीदे में जो दूसरी अहम तालीम आपको मिलती है उसको हम क्रिस्टोलॉजी कहते हैं, जिसका मतलब है कि इल्मुल मसीह, के मसीह की ज़ात और उसके कामों से मुतालिक जो हमारा ईमान क्या है इसको हम क्रिस्टोलॉजी कहते हैं। तो जब ज़ात की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यसुम मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है। जैसे हमने देखा कि तसलीस फिर तौहीद में जो तीन अकानीम पाए जाते हैं, तो ये दूसरा अकनूम है। तो इस दूसरे अकनूम का जिस्म लेकर
آنا، اس کو ہم مسیح کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ خدا جو تین اقانیم میں پایا جاتا ہے، تینوں اقانیم جو ہے وہ انسان بن گئے، بلکہ جو دوسرا اقنوم ہے جس کو ہم یسوع مسیح کہتے ہیں، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں، انہوں نے جسم اختیار کیا، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، کہ خدا تو بے شک وہ پہلے ہی تھا، لیکن پھر ایک وقت میں وہ جسم لے کر آیا، لیکن جب اس نے جسم لیا تو وہ پورے کا پورا انسان بنائے۔ چونکہ ایک گیت ہمارا بڑا مشہور ہے کہ روح میں وہ خدا ہے، بدن میں بنا ہے بشر کے، یعنی کہ اس کا جسم جو ہے وہ تو انسانی ہے لیکن اس کی روح جو ہے وہ الہی ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں جو الہی ہے وہ تو وہ رہا ہی، لیکن ساتھ اس نے پوری انسانیت کا جامہ پہنا، کیونکہ اگر وہ پورا انسان نہیں بنتا ہے تو پھر وہ ہمارا کفارہ بھی نہیں بن سکتا ہے۔ تو مسیح کی ذات کے حوالے سے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور پھر اسی طرح سے اس کے جو کام ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے، یعنی کہ اس کا کمواری سے پیدا ہونا، اس کا اس دنیا میں بے گناہ زندگی بسر کرنا، اسی طرح سے اس کا ہماری خاطر اس دنیا کے گناہوں کی خاطر عوضی کے طور پر اپنی جان دینا، اس کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، اس کا آسمان پر اٹھایا جانا، باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہونا۔ تو مسیح کی ذات اور کام کے حوالے سے یہ چند ایک باتیں لازم ہیں کہ جن پر خدا کے لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور ان سے ہٹ کر ایمان کسی کو بدعتی بنا دیتا ہے۔ اور پھر جو کچھ مسیح کے متعلق ابھی ہم نے کہا کہ وہ جہاں کے گناہوں کے لیے ہوا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا جو انسان کے متعلق ایمان ہے وہ بھی بڑا اسپیشل ہے، وہ باقی مذاہب سے الگ ہے۔ چونکہ باقی مذاہب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہے، اور اسی طرح سے بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی معصوم ہوتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کی یہ جو انسان کے متعلق تعلیم ہے جسے اینتھروپولوجی کہا جاتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو آدم نے جو گناہ کیا اس کے سبب سے ہم خدا کے غضب کے نیچے ہیں، نسل انسانی خدا کے غضب کے نیچے ہے، اور پھر آدم کے گناہ کے سبب سے ایک فطرت میں بگاڑ آ گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم چاہیں بھی تو ہم پوری طرح سے خدا کی مرضی میں ڈھل نہیں سکتے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ قوانین آپ دنیا میں جہاں جتنے مرضی سخت کر لیں، اور چاہے ان قوانین کو آپ کوئی مذہبی نام دے دیں، سیکولر نام دے دیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہر جگہ ہی جرائم پائے جاتے ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے خدا کی مرضی پر ڈھل سکے، اور چونکہ انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کو خوش کر سکے، خدا کی مرضی میں پوری طرح سے ڈھل سکے، تو اسی لیے اس کے پاس نجات کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، اور اسی لیے یسوع مسیح کو انسان بن کر آنا پڑا ہے تاکہ وہ ہماری جگہ پر ایک پاک زندگی بسر بھی کرے، اور گناہ پر غلبہ پائے، موت پر غلبہ پائے، اور دوسروں کے لیے عوضی بن سکے۔ اور پھر چوتھی تعلیم جو ہے اسے ہم سوٹیریولوجی کہتے ہیں، اس سے مراد ہوتی ہے علم النجات، یعنی کہ انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے خدا کی مرضی میں ڈھل سکے، اسی لیے خدا نے انسان کی مدد کی ہے تاکہ وہ نجات پا سکے۔ اور اس کی جو تین اہم باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا کے فضل سے، ایمان کے وسیلہ سے خدا کے جلال کے لیے بچائے گئے ہیں۔ تو یہ تین باتیں آپ نے اس لحاظ سے یاد رکھنی ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم سب خدا کے فضل سے نجات پاتے ہیں، یعنی کہ اپنے کاموں کے سبب سے ہم راست باز نہیں ٹھہر سکتے ہیں، چونکہ خدا کا جو معیار ہے وہ 100% ہے، اور ہم چونکہ آلریڈی آدم کے گناہ کی وجہ سے خدا کے غضب کے نیچے ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے اندر فطرت پائی جاتی ہے، ہمارے خیالوں میں گناہ پایا جاتا ہے، اور عمل میں بھی اسی طرح سے گناہ پایا جاتا ہے، تو اس لیے کبھی بھی ہم خدا کے معیار کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس نے فضل کیا ہے، یعنی کہ جس سلوک کے ہم مستحق تھے، غضب کے مستحق تھے، وہ اس نے نہیں ہمارے ساتھ کیا، بلکہ اس کے برعکس اس نے ہمیں نجات بخشی ہے، ہمارے ساتھ رشتہ جوڑا ہے، لیکن یہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہے، یعنی کہ جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم نجات پا سکیں، اور یسوع مسیح ہے جنہوں نے ہماری جگہ پر وہ سب کچھ کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ تو جو اس طرح سے اپنی کوتاہی اور خدا کے فضل کا اور یسوع مسیح کی قربانی کا اقرار کرتا ہے، تو وہ ہے جو نجات پاتا ہے۔ اور پھر علم النجات کا جو تیسرا اہم حصہ ہے کہ وہ خدا کا جلال ہے، اور بائبل مقدس میں خدا کے جلال سے مراد ہوتا ہے خدا کی صفات کا ظاہر ہونا۔ تو ایک تو جو کچھ خدا نے خود کیا ہے،
यानी कि उसने नस्ल इंसानी से मोहब्बत रखी तो ये उसकी मोहब्बत ज़ाहिर हुई, मोहब्बत की खूबी ज़ाहिर हुई। खुदा ने जिस तरह से यीशु मसीह को हमारी खातर दे दिया, अपने बेटे को दे दिया, जो कि हम देखते हैं कि सलीब पर हमारी खातर हुआ, तो खुदा ने गुनाह को भी इग्नोर नहीं किया है। तो इसको हम कहते हैं खुदा का अदल। तो ये खुदा की एक और खूबी है जो ज़ाहिर हुई। तो ये तो खुदा के काम के वसीला से हमें पता चलता है कि खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि खुदा हमें इस काबिल बनाता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा खुदा की सूरत पर ढलते चले जाएं, उसके किरदार को अपनाते जाएं और इस तरह से हमारी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर हो। लेकिन ये हमारे अपने जोर से नहीं है, चूंकि हम पहले देख चुके हैं, बल्कि ये रूहुल कुद्स है जिसका ये काम है कि वो हमें मसीह की नजात के पास भी लेकर आए और फिर वो हमें फजल दे कि हम सिर्फ गुनाहों की माफी ना पाएं बल्कि गुनाहों पर गलबा पाएं। तो टेक्निकल जो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है वो तकदीस है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पाक रूह हमें अलग करता जाता है दुनिया से, दुनियादारी की बातों से निकालता जाता है और हम ज्यादा से ज्यादा मसीह की सूरत पर ढलते हैं। और जिस कदर हम फिर मसीह की सूरत पर ढलते हैं, उन कामों को लोग हमारी जिंदगी में देखते हैं, तो उससे हमारे खुदा के नाम को जलाल मिलता है। और फिर पांचवा बुनियादी मसीही अकीदा जो आता है उसे हम एस्केटोलॉजी कहते हैं, यानी कि इल्मुल आखिरत। और वैसे तो इसके बारे में बहुत सारी तालीमात पाई जाती हैं, कई चीजें कही जाती हैं, लेकिन तीन बातें ऐसी हैं जो कि लाजमी है जिन पर ईमान रखा जाए, जो कि तशरीह जिसमें किसी तरह की और तशरीह काबिल कबूल नहीं होती है। पहले नंबर पर उसमें आ जाता है मसीह की आमद सानी, यानी कि मसीह जब आसमान पर उठाए गए तो अब उसी तरह से वो वापस भी आएंगे। उससे आगे आ जाता है कि उन्होंने आकर इस दुनिया की अदालत करनी है। और तीसरा आ जाता है कि अदालत जब होगी तो लोगों को दो हिस्सों में तकसीम होंगे कि एक वो हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान रखा, वो जो यीशु मसीह पर ईमान में कायम रहे, ये तो वो हैं जो अबदी जिंदगी पाएंगे, जिसका मतलब ये है कि वो खुदा के साथ और अबदियत में उसके साथ रहेंगे। और दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने इस तोहफे को, खुदा का जो फजल से मुहैया किया गया तोहफा यीशु मसीह, इस पैगाम पर ईमान नहीं लेकर आए हैं, वो खुदा की हजूरी से खारिज होकर रहेंगे, वो खुदा से अलग हमेशा के लिए हो जाएंगे। इसे अबदी मौत कहा गया है। तो ये तीन बातें हैं एस्केटोलॉजी की जो कि हर एक मसीही के लिए लाजमी है कि वो माने, और अगर कोई शख्स इसे नहीं मानेगा तो वो बिदती कहलाएगा। और जो फाइनल पॉइंट है हमारा, जो बुनियादी मसीही अकीदों में हमारा जो छठा पॉइंट है, उसको हम कहते हैं बिब्लियोलॉजी, यानी कि किताब मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो हमारा इल्म है। और शॉर्ट करके बोलना चाहेंगे तो आप कहेंगे इल्मुल बाइबल। और इसके हवाले से भी तीन बुनियादी बातें हैं जो कि हम मानते हैं। सबसे पहले जो लफ्ज बोला जाता है वो कहा जाता है कि ये खुदा का कलाम यानी बाइबल मुकद्दस हतमी है। इससे मुराद ये है कि बाइबल मुकद्दस से हटकर और किसी भी बात की हमें ज़रूरत नहीं है अपने ईमान के लिए, और अपनी जो अखलाकियात है, क्रिश्चियन करैक्टर है, या इंग्लिश में आप कहेंगे तो फेथ एंड प्रैक्टिस, ये दो लफ्ज बोले जाते हैं कि जो हमारा मसीही ईमान और हमारा मसीही चाल चलन है, उसके लिए बाइबल से हटके हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ना ही किसी और मजहब की किताब की, और ना ही हमें किसी तरह की और रवायात की। सिर्फ बाइबल मुकद्दस है, इसके बाद किसी भी तरह के और मुकाशवे की जरूरत नहीं रही है। दूसरा कहा जाता है कि ये लाखता है, यानी कि इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं पाई जाती है, ये हर तरह की गलती से मुबर्रा है, चाहे ये गलती इल्म इलाही के लिहाज से हो, यानी कि जो कुछ हमें हमारे ईमान और हमारे किरदार से मुतालिक कहा गया है ये फाइनल चीज़ है, यही सच है और इसी को हमें अपनाना है। ना ही इसमें कोई तारीखी गलती है और ना ही इसमें किसी तरह की कोई साइंसी गलती पाई जाती है, बल्कि जो कुछ इसमें कहा गया है वो पूरी तरह से सच है। तो इसको हम कहते हैं कि खुदा का ला खता कलाम है। और फाइनली हम कहते हैं कि ये ला तब्दील है। तो इसका जो पहला मतलब बनता है कि इसका जो पैगाम है, यानी कि हमारे ईमान और हमारे अखलाकी मेयार के मुतालिक जो कुछ खुदा ने कहा है वो तमाम ज़मानों के लिए एक ही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी ज़माने में इसका कोई मतलब हो या खुदा इसको बदलता रहे अपने मेयार। खुदा मेयार नहीं बदलता है, बल्कि खुदा के अखलाकी मेयार जो हैं, खुदा से मुतालिक हमारा जो ईमान है वो हमेशा एक जैसा रहता है, वो हर ज़मानों के लिए एक जैसा ही है। और फिर ज़ाहिर है इसका ये भी मतलब है कि खुदा ने इस बात को यकीनी बनाया है कि ये वाली
जो बाइबल मुकद्दस है ये तमाम ज़मानों में इसको ठीक तरह से पहुंचाया जा सके। और आज हम ईमान रखते हैं कि हमारे हाथ में जो कलाम है वो ला तब्दील कलाम है, और जाहिर है ये ला तब्दील होगा ही, तो फिर हम बाकी तालीमात के बारे में भी कह सकेंगे कि ये ठीक है, चूँकि सारी जो तालीमात है वो यहीं से अक्स की गई हैं। तो इस तरह से मेरे अजीज़ों बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी तालीमात पाई जाती हैं, और उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो मुख्तलिफ कलीसियाओं में, मुख्तलिफ लोगों में, मुख्तलिफ उलमा के दरमियान उसमें बहस पाई जाती है, और वो बहस रह सकती है। लेकिन जो अकायद मैंने अभी आपको बताए हैं ये इंतहाई बुनियादी हैं। इनसे इख्तलाफ करके, इनसे इनहराफ करके कोई भी जो है वो रासुखुल अकीदा मसीही नहीं बन सकता है, एवेंजेलिकल कंजर्वेटिव क्रिश्चियन नहीं बन सकता है, बल्कि फिर वो बिदती कहलाएगा। तो इसीलिए ये बात लाजम है कि हम इन बातों पर ईमान रखें और अपनी जो ईमान है, अपनी जो तालीम है उसकी खबरगिरी करें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।